तो मिल्क के फायदे आपने समझे। मिल्क में प्रोटीन होता है, मिल्क में कैल्शियम होता है, मिल्क में विटामिन डी होता है, मिल्क में विटामिन B12 है, B2 होता है। ऐसे करके दूध में बहुत सारे शरीर को जो चीजें चाहिए और शरीर को फायदा दे, ऐसी कई सारे न्यूट्रिशन होते हैं। मिल्क को संपूर्ण आहार, कंप्लीट मील भी बोला जाता था कि ये एक कंप्लीट मील है, इसमें कई सारी चीजें बॉडी को मिल जाती है, पेट भर जाता है, भूख भी मिट जाती है। विटामिन ए भी मिल्क में होता है और फास्फोरस, पोटेशियम, ऐसी कई सारी चीजें मिल्क में होती है। परंतु आप में से किसी ने ऐसा सुना है क्या कि दूध से डाइजेस्टिव सिस्टम खराब होने लग गया, दूध से डाइजेशन खराब होने लग गया? ऐसी यदि कोई आपकी कहानी है, आप में से किसी की सुनी हुई कहानी भी है, या आपको किसी को दूध से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हुआ है, तो एक बार रेज एंड करके जरूर शेयरिंग करें, ताकि सब लोगों को मालूम पड़े कि आपको भी दूध से किस तरीके की डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हुई है। ऐसा थोड़ा जल्दी जल्दी आप शेयरिंग करते रहिएगा, ताकि कम टाइम में अपन बड़े मुद्दे की बात कर सकें। यस उषा मैम, शेयर करें अपना डाइजेशन में क्या चैलेंज आया दूध से। सर मैं दूध जब लेती थी तो मुझे गैस बहुत बनती थी। Okay. और इसीलिए है ना, कभी कभार बहुत बहुत ही कम लेती थी मैं, और सुबह ना लेके रात को लेती थी कि थोड़ा सा मतलब वो हो जाए, और ठंडे के दिनों में ले लेती थी, बाकी दिनों में नहीं लेती थी। लेकिन फिर भी मुझे गैस बहुत बनती थी उससे। ओके, फिर आपने कम किया दूध को, फिर उससे आराम आया? हाँ, मैंने दूध बंद कर दिया था, और कभी कभार मैं जैसे सौंफ डाल के लेती हूँ, या कभी पीपल वगैरह डाल के ऐसे कुछ करके ले लेती हूँ, तो फिर वो थोड़ा सा ठीक रहता है। ओके, चलो फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। माइक बंद कर लीजिएगा। ममता जी, आप क्या लाए हो दूध में, दूध से आपको क्या चैलेंज? सेम कंडीशन मेरी भी है, बहुत गैस बनती। अगर दिन में सुबह दूध पिया तो लूज मोशन हो जाते थे, और रात में लेकर सो जाओ तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, सुबह मतलब बढ़िया रहता। लेकिन दिन में बिल्कुल ना, पहले दवाई गोली चालू थी तो दूध से मैं दूध वाली दवाई गोली भी पानी से ही लेती थी, और अभी भी सेम कंडीशन है। अगर कोई दूध पीने की आवश्यकता पड़ी, कोई व्रत है या ऐसा कुछ, तो मैं नहीं ले पाती हूँ। और सेम कंडीशन मेरे बड़े बेटे की भी है, वो गैस की वजह से बिल्कुल दूध नहीं ले पाते। ओके, फैंटास्टिक। महेश मीना जी नमस्कार, आप क्या इसमें शेयर करना चाह रहे हो? जल्दी जल्दी महेश मीना जी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बताएं सर। मेरे को सर अभी 2 रोज जुड़ा हूँ, 2 दिन हुए सर मेरे को। 2 दिन हुए? जी सर। ओके, और क्या उम्मीद से आए हो, क्या परिणाम पाना चाह रहे हो आप? सर मेरा मुझे वेट कम करना है सर। मेरा ये टमी है ना सर, टमी बहुत बाहर निकल गया है। किन्होंने आपको मौका दिया यहाँ आने का? राजश्री मैम ने दिया मेरे को। राजश्री मैम, आप कौन से शहर से कनेक्ट हो? सर मैं देवास डिस्ट्रिक्ट से, लोहारदा से कनेक्ट हूँ। अच्छा, तो आपको यहाँ पे परिणाम आ सकते हैं। आप थोड़ा सा महीने भर यहाँ पे कंटिन्यू आएंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम नोटिस होंगे। और यहाँ पे चाय नाश्ते की जगह कुछ चाय नाश्ता अवेलेबल कराया जाता है, उसका भी बड़ा रोल रहता है। यहाँ पे जो खान पान और रहन सहन सिखाया जाता है, उसका भी बड़ा रोल है। कई सारी चरण के पैसे लिए जाते हैं। क्या हुआ उषा मैम? ओके, तो आप कंटिन्यू आएंगे तो आपको कई सारी चीजों में बड़े परिणाम आएंगे। और अभी आपको कोई पूछने वाली बात है तो आप बताएं। नहीं सर, मुझे अच्छा लगा। जैसे मान लीजिए ये चाय नहीं पीना चाहिए, मतलब इससे ऐसा होता है, तो देखता हूँ सर करके ना कोशिश। आप आज दूध के बारे में सुनो। आज दूध का ऑपरेशन कर रहे हैं अपन। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो दूध के बारे में आप 2 लोगों का मैंने फीडबैक शेयर कराया, उसका टेक्निकल आप टर्म ये समझिएगा कि दूध में एक लैक्टोस इनटॉलरेंस नाम की एक चीज होती है। दूध से एक लैक्टोस इनटॉलरेंस नाम की एक चैलेंज पैदा होता है। इससे बॉडी दूध को पचा नहीं पाती है। आपने दूध के फायदे लिखे थे, दूसरी तरफ आप लिख रहे हैं ये कुछ हमारे कस्टमर साथियों का फीडबैक सुना, उषा जी का और ममता जी का। तो लैक्टोस इनटॉलरेंस, जिससे बॉडी दूध को पचा नहीं पाती है।
ये दूध के किसी भी उत्पाद को भी कई बार इतना लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है कि दूध के किसी भी उत्पाद को, यानी दही को या पनीर को, किसी भी चीज को हमारी बॉडी पचा नहीं पाती है। ऐसा बच्चों की बॉडी में कुछ ऐसे एंजाइम पैदा होते हैं, बॉडी कुछ एंजाइम पैदा करती है जिससे कि वो लैक्टोज को ब्रेक करते हैं, लैक्टोज को तोड़ते हैं और बॉडी पचा लेती है बच्चों की एज में। परंतु कई बच्चे के भी लैक्टोज इंटॉलरेंस इतना होता है कि वो दूध को पचा नहीं पाते हैं, और बड़ों के तो लैक्टोज इंटॉलरेंस थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसके कारण से जो ये बता रहे थे गैस, दस्त, पेट की खराबी, ये सब समस्याएं हो जाती है। तो ये मैंने 2 एक्सपीरियंस सुनाए, और मैं बाकी के लोअर हैंड भी कर रहा हूँ। मैं वापस और भी कुछ पूछूं दूध से संबंधित। मैंने कुछ ऐसा सुना है कि दूध से मतलब कैंसर जैसी प्रॉब्लम भी होती है। तो ये आपने भी सुना है क्या? किसी ने सुना है और कुछ शेयर करना चाह रहा है तो रेज हैंड करके 1-2 कहानी सुनाए, ताकि मैंने ऐसा सुना है कि दूध से कैंसर जैसी समस्याएं भी होती है। तो वो चीज के बारे में भी अपन कुछ बातचीत कर ले। किसी ने सुना है और शेयर करना चाहता है तो शेयर करें। ममता जी ने हाथ खड़ा किया है, तो मैं ऐसा मौका नहीं देना चाह रहा था इनको, क्योंकि इनको एक बार मौका दे दिया था, परंतु किसी दूसरे ने हाथ खड़ा नहीं किया तो इनको मौका जा रहा था, परंतु डॉक्टर साहब ने हाथ खड़ा कर लिया। तो मैम आप शेयर करें। यस सर, थैंक यू सो मच सर। दूध के बारे में मुझे जितनी जानकारी है उतनी शायद यहाँ लोगों को नहीं होगी, क्योंकि मैंने देखा है कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं ना आजकल, उन लोगों को भी मतलब 2-3 महीने के हैं, उन लोगों को भी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है। इवन माँ के दूध से भी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रहा है, तो उनको जाना पड़ रहा है। दूसरी बात ये कि सर ये हो क्यों रहा है, ज्यादातर रीजन इसका यही है कि जो बन रहा है उस वहां से प्रतिक्रिया जो है वो गलत शुरू हो जाती है। ज्यादातर मवेशियों को दूध का उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन नामक एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे दूध का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और हमको नहीं पता होता है कि वो दूध में, वो मवेशी ने जो इंजेक्शन लगाया वो दूध में भी आता है। ज्यादातर स्पेशली महिलाओं में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो माँ जब मतलब डिलीवरी होती है उस टाइम पे वो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए, मतलब मिल्क पिलाने के लिए उसमें वो हार्मोन सिक्रेट होता है, इसीलिए ये हार्मोन डिसऑर्डर हो रहा है। आजकल महिलाओं को कभी भी मिल्क आने लगता है, क्यों आने लगता है? क्योंकि वो दूध वो उस टाइप का दूध पी रही है, इसके कारण उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है, और प्रोलैक्टिन हार्मोन डिस्टर्ब हो रहा है इसलिए दूसरे हार्मोन्स भी उसके शरीर के डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि दूध से ये हार्मोनल डिसऑर्डर वाली जो समस्याएं आ रही है, हो सकता है मे बी पॉसिबल कि दूध की गड़बड़ी की वजह से हो। राइट है। तो बिल्कुल लॉजिक के साथ में डॉक्टर साहब ने क्लियर करने की कोशिश की, और इसमें अपन टॉपिक पे बात कर रहे थे कैंसर भी होता है दूध से, ऐसा भी सुना है। तो उसमें भी कुछ ऐसा टर्म आप ये समझ सकते हैं कि कोई ना कोई उसके साथ हार्मोन्स बिगड़ने लगते हैं, उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन के बहाने से पॉइजन जाने लगता है, तो हो सकता है उसके कारण से हो। परंतु ब्रेस्ट कैंसर की कई सारी ऑथोराइज्ड एजेंसियों की रिपोर्ट है। मैंने थोड़ा इसको स्टडी किया तो एक एजेंसी है NCBI बोल के, आप भी थोड़ा सा कहीं पे कुछ सर्च करेंगे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी। इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार दूध से बने हुए अन्य जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर है, दही है, इनमें फैट की मात्रा ज्यादा होती है, तो इसके कारण से हार्ट की प्रॉब्लम और कैंसर की प्रॉब्लम भी होती है। ब्रेस्ट कैंसर स्पेशली दूध के कारण से भी कुछ होता है ऐसा, और हार्ट के प्रॉब्लम भी, दिल के प्रॉब्लम भी। सैचुरेटेड फैट इनमें पाया जाता है जो धमनियों को ब्लॉक कर देता है ऐसा। तो कोलेस्ट्रॉल भी इससे जो डेवलप होता है, इससे हार्ट डिजीज बढ़ जाती है। तो इसके अलावा एक और प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, आप में से किसी ने सुनी है या आपके के किसी के हुई है या आपने देखी है तो रेज हैंड करना। पिंपल्स ज्यादा हो जाते हैं, मुहान से ज्यादा हो जाते हैं चेहरे पे। ऐसा आप में से किसी के साथ दूध के कारण से हुआ है या आपने सुना है तो रेज हैंड करके अपनी कहानी शेयर करेंगे, तो सब लोगों को उसके प्रति एक आपका अनुभव भी जानने को मिलेगा कि चेहरे पे पिंपल्स और मुहान से ज्यादा हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ किसी के भी साथ आपने नहीं हुआ, देखा नहीं? ओके, अच्छी बात है। परंतु राजेश्वरी मैम
कुछ शेयर करना चाह रहे हैं तो बताएं मैम। यस, गुड मॉर्निंग सर। यस सर, इसके कारण मेरी बेटी को पिंपल्स, जब भी वो मिल्क लेती है तो पिंपल्स ज्यादा हो जाते थे उसके फेस पे। तो शुरू में तो हमने ध्यान नहीं दिया कि हो सकता है किसी और कारण से हो रहा हो, लेकिन वो जो मिल्क नहीं लेती तो फेस एकदम उसका क्लीन रहता है, और जैसे ही लेती है वैसे पिंपल्स हो जाते हैं। तो ये सही बात है। तो इस तरीके की चीजें भी होती है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मिल्क अच्छा नहीं है, मैंने पहले मिल्क के फायदे बताए। मिल्क से प्रोटीन वाली चीजें अच्छी मात्रा में मिलती है, कैल्शियम वाली चीजें अच्छी मात्रा में मिलती है, परंतु कुछ उसके चैलेंजेस भी देखे गए हैं। तो वो चैलेंजेस यदि आपके, अच्छा एक और बड़ा चैलेंज मुझे याद आया, सूजन रहने लग जाती है, इन्फ्लेशन होता है बॉडी में मिल्क से। कुछ लोगों को इन्फ्लेशन होता है तो उनकी बॉडी में सूजन सी बनी रहती है, वो भी दूध के कारण से होती है। यदि ऐसा आपने किसी ने सुना है या किसी के साथ हुआ है तो वो भी अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं, ताकि सभी लोग उस बात को समझ सके। सभी लोग इस शोभा कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। वेलकम शोभा जी। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर, मैं ना पहले दूध पीती थी, क्योंकि डॉक्टर लोग बोलते थे कि रात को सोते टाइम गुनगुना दूध पीना चाहिए। तो मुझे ये पता नहीं था कि दूध पीने के बाद रिएक्ट क्या होता है। एसिडिटी बहुत रहती थी और सुबह हमेशा सूजन रहती थी, और उसके अलावा दिन भर चाय हो जाती थी सर, दूध से बनी हुई 10-15 चाय हो जाती थी मेरी। उसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कत होती थी, एसिडिटी और सूजन, ये दोनों ही समस्याएं थी सर। ओके, सूजन इन दिनों में फिर अभी नहीं हो रही है? अभी आप दूध कंटिन्यू कर रहे हो वैसे ही? माइक बंद कर लिया आपने, ये लो। हाँ सर, मैंने अभी है ना दूध बंद कर दिया है और चाय की जगह एवरेज लेती हूँ। इससे मुझे अब तो सूजन नहीं रहती बिल्कुल, और एसिडिटी तो भूल ही गई है। ओके, बहुत अच्छी बात है। तो दूध की वजह से इन्फ्लेशन होता है बॉडी में, कई लोगों के, ऐसा नहीं होता है, सबके होता है। तो उसके कारण से बॉडी में हमेशा सूजन सी बनी रहती है, चेहरे पे सूजन सी बनी रहती है, बॉडी में जगह जगह थोड़ा सा अजीब सा सूजन सा दिखाई देता है। तो ये इसके कुछ दूध और दूध से बनी हुई चीजों के चैलेंजेस नोटिस होते हैं, दिखते हैं। वो चीजें मैंने आपको शेयर करी। मैं इसलिए शेयर करी कि कई बार अपने कल्चर, ये फायदेमंद चीज है तो जो बता रहा है वो सही ही बता रहा है, परंतु आपको वो चीज से थोड़ा सा चैलेंज आ रहा है तो आपको उसके कुछ ऑप्शंस देखने की जरूरत है, या उसके रिप्लेसमेंट में वो चीजें कैसे मिल सकती है ये देखने की जरूरत है। तो ये मेरी तरफ से टॉपिक में आज का मैंने आपको थोड़ा सा कंपैरिजन कराया। अभी आपको